नमस्ते बच्चों, मैं हूं कृष्णा मालविया, अर्जुन पीएससी एकेडमी बड़वानी। मैं आपके बीच आज इसलिए आया हूं क्योंकि बेरोजगारी को देखते हुए 4 सितंबर को भोपाल में महा आंदोलन होने जा रहा है विद्यार्थियों का। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप भी इसमें भाग लें, आप भी हिस्सा लें इसमें। आप ना भोपाल ना जा सको तो घर बैठे बैठे इसमें आप भाग ले सकते हो। आप भोपाल के बजाय घर पर ही मोबाइल में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो डालो, स्टेटस डालो, ताकि सरकार के कानों तक की आवाज पहुंचे कि बहुत सारे विद्यार्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी देखें, सरकार ने वैकेंसी निकाली है जेल डिपार्टमेंट की। 300 पद है, मुश्किल से 300 पद है और 1000 बच्चे एक पद के पीछे एग्जाम दे रहे हैं। अब बताओ कि लाखों विद्यार्थी बेरोजगार है। तो मैं खरगोन, बड़वानी, खंडवा, धार, अलीराजपुर के विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर भोपाल नहीं जा सकते तो कम से कम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से तो सरकार को जगाएं। क्योंकि अगर सरकार नहीं जागी तो हमारे पास कोई रोजगार नहीं रहेगा। सरकार को ये कोशिश करनी होगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में जॉब निकालनी पड़े, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे पास आउट होते हैं। अगर ऐसे ही पास आउट होते रहे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, हावी होगी। मैंने पिछले दिनों न्यूज में पढ़ा था, कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। अब बेरोजगारी हावी होती जा रही है। पहले ही लॉकडाउन, अब घर पे पढ़ाई हो गई, डिग्री हो गई है, पीएचडी कर ली किसी ने, एमएससी हो गई, सब हो गया, बस 2000 रुपये महीने की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो आपको, सरकार को जगाने के लिए आपको जागना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि कोई एक्टिव नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार सभी को, कम से कम भोपाल नहीं जा सकते तो कम से कम अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से तो सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाएं। अगर ये सब हम एकजुट हो जाएंगे तो सरकार को बाध्य होने पड़ेगा वैकेंसी देने के लिए, क्योंकि अभी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी बच्चों से यही निवेदन है कि सभी को इस तरह से माहौल बनाएं कि ऐसा तूफान, एक बवंडर खड़ा हो जाए कि यार युवा अब जाग चुका है, उनकी कुर्सी हिलनी चाहिए। क्योंकि अगर युवा जागेगा नहीं, सरकार की नजर में तो हम 35 साल तक युवा रहते हैं, तो 35 साल तक क्या ऐसे ही डिग्री लेके घुमा करेंगे? तो यही आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा समर्थन करो इस आंदोलन का। क्योंकि अगर वहां हमने 4000 टारगेट रखा है भोपाल में, तो वहां 4 लाख बच्चे होना चाहिए। अगर 4 लाख हुए तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा वैकेंसी देने के लिए। इसलिए आपसे मेरी बहुत ज्यादा विनती है कि अगर भोपाल नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घर बैठे बैठे ही मोबाइल के माध्यम से ही सपोर्ट करें, समर्थन करें इस चीज का। अन्यथा और आपके बाद आते जाएंगे, डिग्रियां होती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और डिप्रेशन में हम आते जाएंगे। क्योंकि हमारे माँ बाप हमको पढ़ाते हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं वो हमको ही पता होता है। इसलिए सरकार क्या है, सरकार आई गई हो जाती है। अभी 3 साल हो गए, 2017 में वैकेंसी निकली थी, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। कई कई बच्चे 35 साल जो नौकरी की आयु रहती है वो पार कर चुके हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसलिए सरकार ऐसा कुछ हम करें कि सरकार ऐसा नियम बनाए कि हर साल वैकेंसी निकाले, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि लाखों बच्चे तो पास होते हैं हर साल, तो वो कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा है कि हम हमारी आवाज बुलंद करें ताकि सरकार के कानों तक ये पहुंचे, सरकार की कुर्सी हिले और उनको ऐसा लगे कि अब युवा जाग चुका है। अपने सिर्फ यही नहीं कि वोट डालने चले गए और आ गए वापस, आपको जागना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा किसी माध्यम से। अगर जो बच्चे भोपाल जा सकते हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिल्कुल वहां पर पहुंचे और हम इस आंदोलन को बवंडर खड़ा करना, एक तूफान, उनकी कुर्सी हिलनी चाहिए। एक बड़े बड़े तूफानों से तो घर मकान सब ढह जाते हैं, तो इनकी तो सिर्फ कुर्सी है। तो ये जागेंगे और वैकेंसी निकालेंगे, नोटिफिकेशन देंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि आप समर्थन करें इस चीज का, घर बैठे बैठे ही सही, बाकी समर्थन आपको करना पड़ेगा। आप जैसे ही भोपाल में 4 सितंबर को ये आंदोलन हो जाता है, उसके बाद बड़वानी की रूपरेखा बनाएंगे। हम 2 बार तो बड़वानी कलेक्ट्रेट जा चुके हैं, एक बार और देंगे। कारंजे पे सब इकट्ठा होके फिर कलेक्ट्रेट चलेंगे। पर आपको इसका समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर आपको सरकार को जगाना है, अगर आपको रोजगार पाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। अन्यथा जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही चलेगी। कई बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, करेंगे, डिप्रेशन में जा रहे हैं, जाएंगे। पर आप अगर आज जाग गए तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो सेफ हो जाएगी। धन्यवाद।